मुत्तहिदा अरब अमारात और दुबई के हवाले से पाकिस्तानियों को ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला जा रहा है बगैर किसी माकूल वजह के। इसमें अब 30,000 की फिगर भी सामने आई है। मेरा नंबर था 36,614 से। 36,000 जी 36,614 मेरा नंबर था। ओ माय गॉड। बीबीसी ने हफ्ता दो हफ्ता पहले खबर छापी थी। उनके बकौल सिर्फ यूएई से इन चंद महीनों के अंदर 7500 से जायद पाकिस्तानी को बेदखल किया गया। वजूहात मसलकी भी थी, वजूहात उसकी कोई क्राइम के रिलेटेड भी थी और अनगिनत दीगर वजूहात। वहाँ पे भिखारी भी हैं, हजारों के हिसाब से भिखारी हैं और भी बड़े बड़े काबिल फख्र जो है पेशों से वो वाबस्ता हुए हुए हैं वहाँ पे लोग जाके। अगर इफ दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड तो वो उनका हक बनता है कि वो ऐसे लोगों को ट्रांसपोर्ट करें। वो पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस बेचते हैं, जो आपके लिए अपना खून पसीना कुर्बान करके इस पाकिस्तान को सैराब करते हैं, उनके साथ जो रवैया है वो सवालिया निशान है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं, क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका से भी पाकिस्तानियों के लिए बहुत बुरी खबर आ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, ताजा खबर के एक और नए वीडियो पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, यूएई का पाकिस्तानियों को बाहर निकालने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और हैरानी की बात यह है कि खुद एक पाकिस्तानी बता रहा है कि आखिर कैसे पाकिस्तानियों को यूएई से लात मारकर पाकिस्तान भेजा जा रहा है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही धमाकेदार, ताजा और दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं मोहतरम स्पीकर साहब कल आया हूं अमारात से। मैं अमारात में बेशुमार पाकिस्तानियों से मिला और उनकी कहानियां सुनी। 18,000 से जायद सिर्फ पाड़ा चिनार के लोग, जिनमें तकरीबन तमाम आले तशी मसलक से वाबस्ता हैं, वो डिपोर्ट होके पाकिस्तान भेज दिए गए। उनकी नौकरियां ख़त्म कर दी गई हैं, उनके वीज़ों में तोसी नहीं है। कोई पाकिस्तानी आजकल वहाँ कोई कंपनी नहीं खोल सकता है, कोई बिजनेस में पार्टनर जमा नहीं कर सकता है और कोई भी पाकिस्तानी जो है वो अपने वर्क परमिट को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, पाकिस्तानियों ने बताया, जनाब अली मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया कि ये झूठ है। वहां पाकिस्तानियों को जनाब गिरफ्तार किया जाता है, 10 दिन रखा जाता है, फिर डिपोर्ट किया जाता है, लेकिन 10 दिनों में वाशियाना सलूक होता है, उनके कपड़े उतारे जाते हैं, उनकी वीडियोस बनाई जाती है। तो लिहाजा ये हुकूमत है पाकिस्तान, हम चर्चे मार रहे हैं मोरा का हक, ईरान की हम मेजबानी कर रहे हैं। वो भाई ये कम से कम किसी एक अरब मुल्क को तो हम आंखें दिखा देना, वो करता तो आपके ख्याल में जो अभी टेंट सिचुएशन है पाकिस्तान और यूएई के दरमियान, उसमें बेहतरी आएगी? मैं उसको इसके बावजूद इसराइल का बहुत मैं टेंस का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगा उसके लिए जो है। अच्छा, क्या आप इस्तेमाल? मैं टेंस का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि उसमें कोई मेजर चेंज हमारे रिलेशन में किसी भी फैसेट में नहीं आई, किसी भी फैसेट। ये कुछ वहाँ से पाकिस्तानी को निकाले जाने की बात हुई है। पाकिस्तानी जो है अगर 23 लाख बंदे जो सारे इमाम मस्जिद नहीं ना गए, ठीक है, उनमें हर किस्म की वारदात ये भी हैं। वहाँ पे भिखारी भी हैं, हजारों के हिसाब से भिखारी हैं और भी बड़े बड़े काबिल फख्र जो है पेशों से वो वाबस्ता हुए हुए हैं वहाँ पे लोग जाके। तो मैं एलेबोरेट नहीं करना चाहता। तो अगर इफ दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड तो वो उनका हक बनता है कि वो ऐसे लोगों को ट्रांसपोर्ट करें। वहाँ पे पाकिस्तानी जो है किसी भी ऐसे ऑब्जेक्शनेबल प्रोफेशन के साथ कभी वाबस्ता नहीं होते थे, लेकिन पिछले 10-12-15 साल से सबसे ज़्यादा प्रेजेंस पाकिस्तानियों की है इन तमाम प्रोफेशंस में जो जिनके ऊपर उनको इतराज़ है। डेपुटेशन हो रही है। जो देखना आप 23 लाख में से अगर कुछ 2-4 हज़ार बंदा जो है डिपोर्ट अगर हो जाए, 10,000 डिपोर्ट हो जाए, फिर रौला पाने की लोड़ होगी है। ठीक, 23 लाख बंदा मुस्तफीद भी तो हो रहा है ना, और 23 लाख बंदे ਨੂੰ मल्टीप्लाई करो एवरेज 5 ਦੇ ਨਾਲ, जब 1 करोड़ बंदा जो है पाकिस्तान में जो है उससे यूएई से रिस्क कमा रहा है, उस जमीन की, उस मट्टी की कदर करनी चाहिए। तो आप अपने तल्लुक की कदर करनी चाहिए। तो आप फ्यूचर कैसा देखते हैं? ये मुत्तहिदा अरब अमारात और दुबई के हवाले से कंट्रोवर्सी चल रही है, कई हफ्तों से चल रही है कि पाकिस्तानियों को जबरदस्ती वहां से निकाला जा रहा है बगैर किसी माकूल वजह के। इसमें अब 30,000 की फिगर भी सामने आई है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका से भी पाकिस्तानियों के लिए बहुत बुरी खबर आ चुकी है। अभी सरकारी तौर पर इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। जिस तरह से पहले हमने देखा कि ये कहा गया कि जी ऐसा कुछ नहीं है, मुत्तहिदा अरब अमारात या दुबई से
पाकिस्तानियों को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जा रहा, जो उनका एक रेगुलर प्रोसीजर है उसके ज़रिए ही है। इसी तरह सऊदी अरब की भी बात हुई कि वहाँ पर वो भीख मांगते हैं पाकिस्तानी और इस तरह से खिलाफ वर्जी करते हैं वीज़े की, तो उनको फिर ज़बरदस्ती डिपोर्ट वापस किया जाता है। ये सब बातें हो रही थी। अभी हाल ही में फैसल सब्जवारी सेनेटर होते हुए कह रहे हैं कि जी मुझे नहीं जाने दिया गया, और उन्होंने तो सोशल मीडिया पर इस बारे में बात भी कर दी। फिर एक और कंट्रोवर्सी आई, यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के बेटे मूसा गिलानी, उनके बारे में कहा गया कि जी वो भी वहां पर गए थे और उनको वक्त से पहले वापस भेज दिया गया। अब रऊफ क्लासरा साहब ने अपने प्रोग्राम में इस पर बात भी की है और उन्होंने कहा है कि वजारत खारजा ने पहली दफा, वजारत खारजा ने यानी ऑथेंटिक बात है, सरकारी सतह पर वजारत खारजा सरकारी तौर पर तस्लीम कर चुकी कि दुबई से 30,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है, जिनमें वो अफराद भी शामिल हैं जिनके पास बाकायदा वीजे थे, और हुकूमत पाकिस्तान को इन डिपोर्ट होने वालों का जुर्म भी नहीं बताया गया कि किस वजह से इनको डिपोर्ट किया गया, बस डिपोर्ट कर दिया। जिस तरह मैंने अर्ज किया ना, सऊदी अरब के हवाले से बातें आ रही है कि जी वहां पर ये भीख मांग रहे थे इस वजह से, या वीजे की खिलाफ वर्जी की है, दीगर वजूहात। लेकिन कई ऐसे हैं यूएई के बारे में कि बताई नहीं, वजह नहीं बताई जा रही कि जुर्म क्या था इनको डिपोर्ट करने का। फॉरेन ऑफिस कमेटी इजलास में ये इंकशाफात सारे सामने आए हैं। अच्छा, अब जहां तक बात है साउथ अफ्रीका की, कि इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला ये बना हुआ है कि तकरीबन 2-2.5 लाख पाकिस्तानी साउथ अफ्रीका में हैं जो कानूनी तौर पर वहां पर रह रहे हैं, और जाहिर है कि वो भी कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं। अब पिछले कुछ हफ्तों से या लगभग 1 महीने से साउथ अफ्रीका में तहरीक शुरू हो चुकी है मकामी साउथ अफ्रीकन की, और उस तहरीक का बुनियादी मकसद या उनका एजेंडा ये है कि ये बाहर से हमारे मुल्क में लोग आए हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने हमारी नौकरियों पर कब्जा कर लिया है, इनको यहाँ से जबरदस्ती निकालो, और अगर जबरदस्ती नहीं निकाला गया तो फिर हम खुद से कब्जा कर लेंगे। बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और 30 जून की इन्होंने डेडलाइन दे दी और बड़ी खतरनाक। वो कहते हैं जी कोई जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की फिर हम गारंटी नहीं देंगे, हम आएंगे इनकी दुकानों पर, जायदादों पर, घरों पर कब्जे करेंगे, इनको ज़बरदस्ती निकाल देंगे, तो लिहाजा गवर्नमेंट पहले ही इनको निकाले। अब जाहिर है कि इस पर तशवीश तो होनी चाहिए कि ये क्या है, लेकिन पाकिस्तान में इस बारे में अभी सरकारी तौर पर कोई बात नहीं की जाती, शायद इस वजह से। वो मुझे लेके गए सेल में, वहाँ पे उन्होंने मेरी सर्च की, उनका मोबाइल ऑफ कर दो, मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया। कोई सवाल कोई जवाब उन्होंने नहीं पूछा, क्यों बुलाया है, क्या करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं। जस्ट स्विच ऑफ योर मोबाइल ऑफ किया, सर्च की और सीधा लॉकअप में। वहाँ पे मेरे साथ 1-2 बंदे थे, तो तकरीबन 9:30 का टाइम था, ये 9:30 बजे रात। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने लॉकअप में बंद कर दिया। फिर वो रात जैसे तैसे गुजरी। खैर लॉकअप में, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा, ना मैं पाकिस्तान में कभी जेल में गया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कोई अजीब सा होता है एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे सारी रात नींद नहीं आई मुझे। खैर नेक्स्ट डे 11 को तकरीबन 8:30 बजे हम 10-12 बंदे हो गए थे, हम सबको उन्होंने बांधा, मतलब लाइक ये हमारे हाथ इस तरह बांधे गए जिस तरह मुजरिम होते हैं ना। नहीं, आपके हाथ बांध दिए गए थे? जी, उन्होंने हमारे हाथ बांधे थे इस तरह पीछे। अच्छा। इस तरह पीछे बांधे थे, इस तरह पीछे बांध के हम 10-12 बंदों को प्रिजनर वैन में उन्होंने बिठाया, तो वहां से हमें लेकर गए जेल में, वर्सान 3 में। आपको जो आप लॉकअप में थे, तो उस वक्त आपको खाना वगैरह रात में दिया था? जब मैं गया था तब नहीं था। सुबह के टाइम एक आया था, वो फेंक गया खाना। वहां पे हमें बहुत, मतलब अगर मैं बताऊं तो वो वर्ड्स यहाँ बताने लायक नहीं है जिस वर्ड से हमें उधर पुकारा जाता था, अब्यूजिव लैंग्वेज में पुकारा जाता था। अच्छा। बस 2 टाइम खाना दे दे, ऐसे आके फेंकते थे जैसे कोई जानवरों से सलूक करता है ना, जी। मतलब वैसा सलूक होता था। उसके बाद फिर क्या हुआ? आपको वर्सान जेल की तरफ लेकर जाते हैं प्रिजन वैन में? वर्सान जेल लेकर गए हमें। वर्सान में जब एंट्री हुई, उतारा गया हमें, तो प्रॉपर सर्च हुई। मेरी शलवार कमीज थी तो मेरा नाड़ा निकाल दिया गया, जो पैंट शर्ट वाले थे उनकी बेल्टें निकाल दी गई, उनके लेसेस काट दिए गए। तो वॉशरूम में कैमरास लगे हुए थे, ठीक है, कैप्चर हमें A to Z कैप्चर किया उन्होंने। तो वहाँ पे जैसे इंटरव्यू में 4 बंदों को लेके जाते, तो उन्होंने कहा जी कपड़े उतार दो अपने सारे, सब A to Z। तो शॉकिंग भी था हमारे लिए कि या अल्लाह ये क्या, मतलब आप सब बिलीव करें, मेरे साथ 66 साल का बुजुर्ग आदमी था, आप सोचें उसकी क्या कैफियत रही होगी। सारा नेक हुआ मेरे सामने, तो सारे कपड़े उतारे, फिर हमको इस तरह हाथ बांध के ये सिट स्टैंड कराया गया। अस्तगफिरुल्लाह। उनकी मर्जी पे था सिट स्टैंड। ये कपड़े उतरवा कर ये काम करवाया गया आपसे? जी, ये कपड़े उतरवा कर ये उठक बैठक करवाएगी? जी, फुल नेक करके हमको, फुल बरेना करके, उसके बाद सिट स्टैंड इस तरह हाथ रखा के मर्जी पे उनकी, किसी से 10, किसी से 20, किसी से 50, जिधर उनका मन है। अच्छा जी। फिर सिट स्टैंड के बाद उन्होंने कहा वापस घूमो, और फिर नीचे होके उन्होंने हमारे टेस्टिकल्स चेक किए, और मतलब बहुत बुरा हमारे साथ जो है ना वहाँ पे सलूक किया गया, उस जुर्म में कि जिस जुर्म में हमें मौत भी कबूल है, विलायत अली, मतलब हमारे मजहब के लिए हम पकड़े गए। बेसिक आपकी इज्जत को पामाल किया जा रहा था उस वक्त। बिल्कुल,
उन लोगों को यही ट्रेनिंग थी कि इनको आपने एंड लेवल तक जलील करना है। सिर्फ वहां पे जो भी नेपाली थे ना अंदर, एंड लेवल का उन्होंने कहा कि इनको जलील करना है जितना आप कर सको, उसकी उनको शाबाश थी, क्योंकि A to Z कैमरास के नीचे थे हम। खैर, इस जलालत के बाद ये सारा, फिर उन्होंने कहा कपड़े पहनो, फिर आए हम नीचे जमीन पे कैदियों की तरह जमीन पे बैठे रहे, चेयर्स पे नहीं बैठने दिया उन्होंने, उनका तहत। तो जब वो पेपर्स वगैरह बने, फिर उन्होंने कहा, वहां पे एक काला नाइजीरियन था, मुझे उसके वर्ड्स याद हैं, उसने कहा अगर अंदर सिक्योरिटी वाले बैठे हुए हैं, मतलब जब वहां से भी आगे एक सेगमेंट था, वो क्या है, उसने कहा अगर यहाँ से आप मीन्स ये आपके हाथ इस तरह होने चाहिए, ठीक है, बांधे नहीं, हाथ बांध के सारे इस तरह झुका के ऊपर वार्ड तक जाना है आपने, जिधर रास्ते में सर उठाओगे आपको उधर लाते पड़ेगी। ये उस काले के मुझे वर्ड्स याद हैं। अच्छा, दे किक योर एस, उसने ये वर्ड्स साफ बोले थे। मजबूरी थी, हम क्या कर सकते थे, सर झुका के गए। आगे जाके जब हमने ऊपर बैरक में जाना था, वहां पे हमारी फिर सर्चिंग हुई, तलाशी ली गई। फिर सर्च हुई हमारा, फिर तलाशी हुई, बस के कपड़े पहन के ही, लेकिन तलाशी हुई। फिर वहां पे बिठाया गया हमें एक 5 मिनट 10 मिनट, फिर वहां से फिर ऊपर हमें A4 सेल में लेके गए, सेल नंबर A4 था हमारा। तो जब हम ऊपर पहुंचे तो वहां का जो इंचार्ज था नेपाली, उसने बोला कि फोन है ये, जिस जिस बंदे ने जाना है, ठीक है, अपने PRO को, अपने मालिक को, अपने किसी भी दोस्त को फोन करे, ठीक है, टिकट कराए, और मतलब 12 घंटे बाद या अभी से, मतलब टिकट कराने के 12 घंटे बाद जा सकता है। तो ये वो, अच्छा, और जिस वक्त उन्होंने कहा उस वक्त टिकट बहुत महंगे थे, तो बहुत गरीब आदमी भी उतर आए हुए थे। खैर, उधर से फिर जब हम कमरे में गए, ठीक है, कमरे में गए तो फिर उनको बेड्स दिए गए, मुझे इंक्लूड, मुझे, मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको बेड दिए गए। आपको खाने में क्या देते थे उन 7 दिनों में? आपको खाने में क्या देते थे? सर, खाने में मैं सुबह 5 बजे हमें नाश्ता मिलता था। वहां पे कैंड जो होती है ना, दाल और मैक्रोनीज होती हैं, जो बंदे दुबई में उन्हें पता है, उस कैंड में केमिकल होता है, जब आपको वो कुक करते हैं ना, वो केमिकल आप वेस्ट करते हैं, तो उन्होंने उस केमिकल में हमें सुबह वो उबले हुए मैक्रोनीज दिए एक खुबस के साथ, और साथ एक चाय। फिर दिन के खाने में विदाउट नमक, नमक भी नहीं होता था, उबले हुए चावल, ठीक है, साथ एक वो पीस देते थे ऊपर, चिकन पीस, बाकी चावल में कुछ जायका नहीं होता था, साथ उसकी ग्रीन टी। रात में सेम वो सुबह वाला नाश्ता जो होता था, वही वाला केमिकल वाला एहसन भाई, यू या मीन कभी आप मैक्रोनीज। खाने में कुछ मिलाया जाता था? इट्स मीन केमिकल सर, वो केमिकल था ना, अच्छा, जो वेस्ट होता था ना केमिकल, आप नॉर्मल लाइफ में वो यूज नहीं कर सकते, वो आप वेस्ट करते हैं, फिर आप जो भी उसमें कैंड है, मीन्स चने हैं या दाल है, उसको धोते हैं फिर पकाते हैं। उन्होंने वो वेस्ट नहीं, उसी केमिकल में वो बना हुआ था। ओए होए होए, मतलब हमें ज़हनी टॉर्चर किया, मीन्स हम माउस थे उधर 7 दिन, हमें कुछ भी मतलब ना कहने की इजाजत थी ना सुनने की, मतलब खौफ व हरास में रखे गए हम उधर। तो 7 दिन बाद उन्होंने खुद, मतलब 7वें दिन सुबह उठाया गया हमें, नाश्ते के बाद, नाश्ता 5 बजे होता था, वो उठाते थे, वो जबरदस्ती उठाते थे सर। सॉरी, ये मैं बात भूल गया, आप ये नहीं कि आप नहीं खाएंगे, आपकी काउंटिंग हुई हुई है उधर। वो वार्डन आएगा, आपको लातों से, डंडों से, मुक्कों से उठाएगा कि उठो, जाओ उधर खाने के लिए, नहीं भी खाना पर जाके बैठो। इट्स मीन ये गंदा वो सोने भी केमिकल नहीं, मतलब हमें अगर It's नींद mean- आई हुई है तो नहीं, आप नहीं सो सकते, जाओ उधर, क्योंकि आपकी काउंटिंग हुई हुई है। वहां जाएंगे, खाना खाओ ना खाओ, खाना खा के आओगे फिर भी तलाशी है अंदर, अच्छा। खाना खा के वापस आएंगे अपने वार्ड में, फिर भी तलाशी है। वॉशरूम के 120 वॉशरूम है उधर सर, ओके, वरसान में A4 में 120 वॉशरूम थे, हर वॉशरूम के ऊपर एक कैमरा, ओए और होए होए। 120 ही शावर थे, हर शावर जो शावर निकलता है इधर से, उसके ऊपर कैमरा। तो इसका मतलब आपको जो जेल में वो जबरदस्ती खाना खिलाते थे केमिकल वाला, कि खाना ही खाना है आपने, कोई जी, जी, अगला बिल्कुल। आपके पास कोई वो नहीं होता था कि आप नहीं खा सकते, आपको मार के खिलाएं, जैसे मर्जी खिलाएं, आपको खिलाना है उन्होंने? ऐसा ही है सर। देखिए, अब एक बंदा अगर इंसान है ना, वो 2 टाइम सब्र कर सकता है, बिकॉज रोजा रखते हैं ना, 2 टाइम सब्र हो जाता है, तीसरे टाइम उसको लाजमी खाना है कुछ ना कुछ। ऐसे तो वो ही लोग जो उधर थे, वो मजबूरी में सूखे खुबस खा रहे थे उधर, मैंने ये ऐसे भी लोग देखे हैं मेरे साथ। ओए होए होए। तो उसके बाद फिर आपको क्या किया, किस तरह से आपको वहां से छोड़ते हैं, कैसे आपका राब्ता होता है? घर वालों से कोई राब्ता होता है उस दौरान या नहीं होता? टिकट कैसे आप लोग करवाते हैं? आपको वो खुद टिकट देते हैं या आपको खुद करवानी पड़ती है? थोड़ा सा ये बताइएगा। वहां पे टिकट का ये होता है कि जो नंबर आपके जेहन में है ना, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल नहीं मिलता आपको। मोबाइल नीचे वो अमानत खाने में कैप्चर कर लेते हैं, वहां पे रख लेते हैं, जो आपके जेहन में नंबर है याद, वो आप मिला सकते हैं, तो टिकट मंगा सकते हैं। मुझे 3 दिन तो समझ नहीं आई कि किसको कॉल करूं, क्योंकि मेरे जितने अजीज हैं वो भी डिपोर्टेड हैं, वो भी डिपोर्ट हो चुके हैं। तो वो मुझे जब बताते हैं, मुझे यकीन नहीं होता था, लेकिन जब खुद के साथ बीती ना, तो बंदे को यकीन तभी होता है कि यार नहीं हुआ है ऐसे। मैं आपको बता रहा था कि 7वें दिन सुबह CID के लोकल्स आए, मतलब कंदूरों में आए, उन्होंने कहा जिसके पास अपना पासपोर्ट है वो एक साइड पर हो जाए। सारे एक साइड पर हो गए, उनको उन्होंने बारी बारी कहा कि तुम लोग अभी जाओ, कॉल करो, जिसका नंबर याद है उसको बोलो टिकट कराओ और अभी जाओ।
तो जो बंदे निकले उन्होंने फोने की, खैर वो जैसे भी निकले। तो जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ भाई पासपोर्ट मेरे पास था। मैंने कहा किसी को कॉल करो, अपने दोस्त अजीज को, किसी अरबाब को। मैंने कहा सर सबको आपने डिपोर्ट कर दिया, मैं किसको कॉल करूँ? तो उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा ऐसे हुआ है सर, मैं अब किसको कॉल करूँ, मेरे तो कोई अजीज नहीं है। खैर वो चुप कर गया, गुस्से से कहा यला रो, तो चले गए वो। तो फिर सेम उसी रात को कोयटा का टिकट कराया गया सर। मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट में हम आते जाते हैं, हम इस्लामाबाद से भी 1 घंटा लगता है हमारी डेस्टिनेशन को, अटक को। उन्होंने हमें कोयटा उतारा, कोयटा की टिकट उन्होंने खुद करके दी। एहसन भाई, मेरी अभी जी। एक परसों बात हुई है फैमिली से, जो कि एक जी। सिस्टर थी, मैं उनका नाम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूंगा। जी, जी। वो मुझे बता रही हैं कि मेरा वहां पर भाई कैद है पिछले तकरीबन 30 to 40 डेज से, तो अभी तक उसे रिहा नहीं किया गया। तो आप कह रहे हैं कि 7 दिन बाद ही आपको वहां पर टिकट दे दी गई है, और ये इट्स मीन के वो जल्दी, उनकी अपनी मर्जी है कि किसी को जल्दी भेज रहे हैं, किसी को देर से भेज रहे हैं, ये इस तरह का वो यानी कि ये चल रहा है सिस्टम? आपसे कोई मुलाकात हुई हो किसी की जो पुराना वहां पर मौजूद हो? जी जी बिल्कुल, मेरे साथ एक थे सैयद बादशाह थे, मैं नाम उनका भी नहीं लेता। वो मेरे से पहले 10 दिन उनको हो चुके थे, फिर 7 दिन मेरे साथ भी रहे, और फिर मेरे बाद 10 दिन वो रिहा होके आए उधर से। ये इसलिए था कि जिनके पासपोर्ट नहीं थे ना सर, उनका आउट पास बनाते हैं वो खुद। तो फिर आउट पास भी वो अपनी मर्जी से अपने काम के मुताबिक बनाते हैं, जैसे उनका मूड होता है काम का, वहाँ के जो लोकल्स हैं। ठीक है। तो उस लिहाज से लोग उधर महीना महीना भी कैद रहे हैं। ओए होए होए, बहुत ही ज्यादा ये तो जुल्म किया जा रहा है। इंसान, बस अल्लाह पाक रहम करे हमारे पाकिस्तानियों पर। कितने आप पाकिस्तानी लोग वहां पर उस वक्त जेल में मौजूद थे? मेरा नंबर था 36,614 से। 36,000? जी, 36,614 मेरा नंबर था। ओ माय गॉड। बट ये तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक जो रिपोर्ट आ रही है वो 15,000 की आ रही है, तो ऐसा क्यों है? हमें दुख इस बात का है ना सर, क्योंकि हमारा मुल्क हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हम इस मुल्क को छोड़ के इधर से गए हैं, तो ये मुल्क हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, उल्टा हम ही को गलत कहा जा रहा है। बाकी हम उधर भी गुलाम ही थे, इधर भी हम अपनी हुकूमत के गुलाम ही। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।